नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है बच्चों इस वीडियो में मैं आपके लिए श्री दीनदयाल गिरि जी के दोहे लेकर आई हूँ। दीनदयाल गिरि जी का जो जन्म है वह आधुनिक काल और रीतिकाल इन दोनों की संधि में हुआ था और इनकी जो रचनाएं हैं ये रचनाएं इनकी श्रृंगार विषयक भी हैं और नीति विषयक भी हैं। यहाँ पे नीति का अर्थ बच्चों यह होता है कि ऐसी रचना जिससे कि हमें जीवन को जीने की सीख मिले। तो जहाँ पर हमें एक सीख मिले, एक शिक्षा मिले, उसे हम नीति की कहानी या नीति का दोहा, नीति की रचना उसे कहते हैं। तो अभी ये जो दोहे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये नीति के दोहे हैं। इनका मुख्य विषय नीति है। और जो दीनदयाल गिरि जी थे ये एक सन्यासी थे, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। तो चलो बच्चों इनके नीति के दोहे हम पढ़ते हैं। अब यह जो दोहा है यहाँ पे ज्ञान उसकी महत्व के बारे में बता रहे हैं दीनदयाल गिरि जी। वे कहते हैं कि जैसे घन घन गगन चन आवत करत पयान, कि जैसे आसमान में, गगन में जैसे कि आते हैं घन यानी कि बादल आते हैं और आते हैं क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए बादल आते हैं और फिर वो बरस कर चले जाते हैं। तैसे धन जग छनक है विद्या दुर्लभ मान। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि इसी तरह से जो धन है, जो दौलत है वह भी क्षणिक है। क्षणिक यानी कि क्षणिक, तो वह भी थोड़ी देर के लिए आती है। वास्तविक कौन सी चीज है जिसका महत्व मानना चाहिए, वह है विद्या। विद्या को वो महत्वपूर्ण मानते हैं। विद्या को वो कहते हैं कि वो दुर्लभ है, वह कठिनता से मिलती है। विद्या को दुर्लभ मानना चाहिए, ना कि धन को दुर्लभ मानना चाहिए। धन तो वो कहते हैं कि वह क्षणिक है। बच्चों हमारी संस्कृति में हमेशा से ही धन को इतना महत्व नहीं दिया गया, ज्ञान को महत्व दिया गया है। तो दीनदयाल गिरि जी इस दोहे में कहते हैं कि विद्या यानी कि ज्ञान को दुर्लभ मानना चाहिए, धन तो आता जाता रहता है। अगला दोहा, नहीं जोजन सतदूर जो दुहु मन पूरन प्यार। दीनदयाल गिरि जी कहते हैं कि योजन यानी कि ये किलोमीटर नापने की, दूरी नापने की एक यूनिट है। भारत में योजन इस्तेमाल होता था पहले। तो शत योजन यानी कि 100 योजन भी कोई दो दिल अगर उनके बीच में दुहु मन पूर्ण प्यार, उन दोनों के मन के बीच में अगर पूर्ण प्यार है, पूर्ण प्रेम है, तो उन दोनों के बीच में अगर 100 योजन की दूरी यानी कि बहुत ज्यादा किलोमीटर्स की दूरी भी उन दोनों के बीच में रहेगी, ऐसे दो दिलों के बीच में कोई दूरी मायने नहीं रखती। जैसे कि कश्मीर मलयज मिले करे बिहार लीलार। जैसे कि कश्मीर मलय पर्वत के साथ में, कश्मीर क्योंकि उत्तर में है भारत के और मलय दक्षिण में है, तो वो कहते हैं कि जैसे कश्मीर और मलय दूर होने के बाद भी उनमें आपस में प्यार और व्यवहार रहता है, उसी तरह से अगर दो दिल हैं उनमें आपस में प्रेम है, परस्पर प्रेम है, तो उनके बीच की जो दूरी है वह मायने नहीं रखती है। राज भ्रष्ट लखी भूप को त्यागी जाहि सबदास। दीनदयाल गिरि जी कहते हैं कि ऐसा राजा जिसकी सत्ता भ्रष्ट हो गई हो, सत्ता भ्रष्ट हो यानी कि उसकी सत्ता छूट गई हो, ऐसा राजा जिसका राज चला गया हो, उसको लखी यानी कि देखकर, भूप यानी कि राजा, ऐसे राजा को देखकर जिसका कि राज भ्रष्ट हो गया हो, राज नष्ट हो गया हो, त्याग जाहि सब दास, उसके सारे जो दास हैं, उसके जो सेवक हैं, वो सब के सब उसको त्याग जाते हैं। जो सर सूखो देख के हंस ना आवत पास। जैसे कि हंस पक्षी है वह सर में रहते यानी कि सरोवर में रहता है, और सरोवर में रहने वाला हंस पक्षी भी जब देखता है कि यह जो सरोवर है वह सूख गया है, तो उस सरोवर के पास नहीं जाता हंस भी। तो कहने का अर्थ क्या कि एक राजा जिसका राज नष्ट हो गया है, उसके सेवक उसके पास नहीं जाते। उदाहरण कैसे देते हैं, जैसे कि हंस जो पक्षी है वह सरोवर का जल सूख जाने के बाद में उस सरोवर के पास भी नहीं मिलता है। तो कहने का अर्थ क्या, यहाँ पे भावार्थ यह है इस दोहे का कि मतलब निकल जाने पर ही लोग दोबारा फिर आपसे बात नहीं करते। अगर लोगों को मतलब है, अगर सरोवर में जल है तभी हंस पास आएगा, अगर राज है तभी सेवक का पास आएंगे, यानी कि लोगों का अगर मतलब आपसे हल होता है तभी लोग आपसे व्यवहार रखेंगे, नहीं तो वो आपको छोड़ देंगे। तो इस दोहे का भावार्थ यह है कि दुनिया स्वार्थी है। अब इस पे जो साथ है, जो संग है, उसके महत्व के बारे में बता रहे हैं दीनदयाल जी। कहते हैं कि नीच बढ़न के संग ते पदवी लहत अतोल। कहते हैं कि जो नीच होता है यानी कि जो घटिया होता है वह अगर बढ़िया का संग कर दे, बड़े का संग कर दे, जो निम्न स्तर पर है अगर वह उच्च स्तर के व्यक्ति का संग करता है, उसका साथ करता है, तो उसको पदवी लहत अतोल, उसको बहुत ही अतुल्य पदवी मिल जाती है, यानी कि उसकी अपनी भी तरक्की हो जाती है बड़े लोगों के साथ से। उदाहरण क्या देते हैं
परे सीप में जलद जल मुकुता होत अमोल। तो जो सीप है बच्चों, जो सीप है वो समुद्र की तलहटी में पड़ी हुई है, यानी कि बहुत ही गहरी, यानी कि बहुत ही नीचे पड़ी हुई है। उसके ऊपर जब जलद यानी कि बादल का जो जल पड़ता है, ऐसा माना जाता है मतलब भारत के पुराने इतिहास में ऐसा माना जाता है कि जो जल की जो बूंद है ना, वह सीप के अंदर जब पड़ती है तब उससे मुक्ता होती है, यानी कि मोती उससे बनता है। तो यानी कि ये उदाहरण दीनदयाल गिरि जी ने इस तरह से दिया कि देखो कितना नीचे था सीप, उसके अंदर भी अतुल्य मोती बन गया इतने ऊंचे बादल के संग करने से। तो उन्होंने साथ का महत्व, भावार्थ इस दोहे का यह है कि साथ का महत्व वो समझाते हैं। गए असज्जन की सभा बुध महिमा नहीं होए। दीनदयाल जी बहुत ही सही कह रहे हैं इस दोहे में कि जो असज्जन लोग हैं, बुरे लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनकी अगर सभा है, यानी कि उनकी कोई मंडली लगी हुई है, तो वहां पर अगर कोई बुद्ध यानी कि कोई समझदार व्यक्ति वहां पर अगर जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता। उसका उदाहरण कैसे देते हैं, जिमी कागन की मंडली हंस न सोहत कोय। जैसे कौओं की मंडली है वहां पर हंस सुहाना नहीं लगता, इसी तरह से जो दुष्ट लोग हैं, या इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, जो सांसारिक लोग हैं, जो दुनियावी चीजों में ही फंसे हुए हैं, उनके बीच में अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति जाएगा उसका कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक व्यक्ति की जो बातें हैं उनको समझ में भी नहीं आएंगी और वो बेकार फालतू की बकवास लगेगी उनको। तो कहने का अर्थ यहाँ पर क्या कि जो जिस तरह के लोग होते हैं ना, उनको उसी तरह की मंडली में वो रहते हैं, तभी उनको भी अच्छा लगता है और उनको भी रस आता है। अगर दूसरी एनर्जी का व्यक्ति आता है, अगर कोई महान व्यक्ति दुष्ट लोगों के बीच में बैठता है, तो उसको कोई लाभ नहीं होता, उसकी कोई महिमा नहीं होती। महिमा यानी कि अगर महान व्यक्तियों को महान व्यक्तियों के साथ ही रहना चाहिए, दुष्ट व्यक्तियों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर वो शोभा नहीं प्राप्त करेंगे। अगला दोहा। अब इस दोहे में भी बहुत अच्छी सीख मिलती है, कीजे सत उपकार को खल माने नहीं कोय। दीनदयाल जी कहते हैं कि अगर आपने सत उपकार यानी कि 100 उपकार भी कर दिए, 100 बार भी किसी व्यक्ति का भला कर दिया, ऐसे खल व्यक्ति का, खल यानी कि दुष्ट व्यक्ति का, जो दुर्जन व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति का अगर आपने 100 बार भी भला कर दिया, माने नहीं कोई, वो कभी भी आपके किसी भी बात, किसी भी उपकार को मानेगा नहीं। कंचन घट पे सींचिए निम्ब न मीठो होए। तो जो नीम का वृक्ष है उसको अगर हम कंचन यानी कि सोने के घड़े से भी अगर हम उसको सींचेंगे ना, तो भी जो नीम का वृक्ष है वह कड़वा ही रहेगा। ये उदाहरण उन्होंने दिया कि जैसे दुष्ट व्यक्ति कभी भी आपका किया हुआ उपकार नहीं मानता, वह कृतज्ञ रहता है। इसका उदाहरण वो देते हैं कि जैसे सोने के घड़े से पानी देने पर भी जो नीम का वृक्ष है वह कड़वा ही रहता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको दीनदयाल गिरि जी के नीति के दोहे बहुत ही अच्छे लगे होंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। हिंदी आचार्य।